तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको ये फॉर्म जो है क्यों फिल करना है, कब फिल करना है और किसको ये फिल करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, जो असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR आप फाइल करेंगे तो वहाँ जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वाई टू फिल, तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में फिर आपको फॉर्म 10 IEA जो है वो फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है। तो आप उस डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में आने के लिए। तो एक तो ये पर्पस है। दूसरा व्हेन टू फिल, तो ये जो फॉर्म आपको फिल करना है दोस्तों, ये आपको जब भी आप अपनी ITR फाइल करेंगे 31 जुलाई से पहले, तो जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो ITR फाइल को करने से पहले ही आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है, क्योंकि अगर ये फॉर्म आप फिलअप नहीं करेंगे तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। जो ये फॉर्म हम फिल करेंगे उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हमें अपनी ITR में देना पड़ता है, और जब तक हम वो ITR में नंबर नहीं देंगे हम आगे अपनी ITR को प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम टू फिल। अब ये किसके द्वारा फिल किया जाएगा? तो देखिए, ये जो फॉर्म होता है ये ऐसे पर्सन्स के द्वारा फिल किया जाता है जिनको अपनी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम दिखानी होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं या फिर ITR 4 फाइल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम दिखानी है। आप कोई फ्रीलांसर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका कोई बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस और प्रोफेशन के केस में ही केवल आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। तो आप बोल सकते हैं, अगर आप ITR 3 और ITR 4 फाइल करेंगे तो आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है। वहीं अगर आप ITR 1 और ITR 2 को फाइल करना चाहते हैं तो फिर उस केस में ये फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिंपली ही आप जो है उस ऑप्शन को चेंज कर लेंगे और अपनी ITR को फाइल कर लेंगे।